सन क्लासेस के इस फिर से नए वीडियो में आप सभी छात्रों लोग का स्वागत है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने 2 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, मेरा तीसरा वीडियो है। और आज के भी वीडियो में हम लोग स्पेशल टॉपिक का जिक्र करेंगे। स्पेशल यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम में मेनली पर्पस से जो जहाँ से मेन सवाल आता है वो सभी चीज़ें हम लोग जिक्र कर रहे हैं इस पूरे सीरीज में। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इस टॉपिक से आपको 1 मार्क्स कम से कम नहीं हो पूछता है तो 3 से 4 को पूछता है। उसके बाद 2 मार्क्स भी पूछता है। उसके बाद यहाँ से आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो है यहीं से आपको आता है। वो कैसा क्वेश्चन रहता है तो वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय, निरक्षीय तथा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहीं से हमारा 5 नंबर भी सवाल बनता है, 2 मार्क्स का भी बनता है और हमारे 1 मार्क्स का भी बनता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको समझेंगे कि एक्चुअली में हमारा क्या है। तो देखिए, ये हमारा नाम ही है वैद्युत द्विध्रुव। द्वि मतलब का 2 और ध्रुव यहाँ पे किसका लेना है, वैद्युत मतलब का आवेश, यानी कि 2 आवेशों का हम लोगों को एक व्यवस्था बनाना है। और उस व्यवस्था का एक स्पेशल अपना क्या है, शर्त है। जैसे सुनिए, शादी ब्याह हमेशा कितने लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के। एक अगर क्या हो, एक आपका मतलब मेल हो तो दूसरा हमारा क्या रहना चाहिए, फीमेल रहना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ठीक विपरीत। उसी प्रकार हम लोग एक यहाँ पर भी निकाय बनाते हैं, यानी कि एक अगर आपका माइनस आवेश रहेगा तो वही आवेश अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब समझे काफी थोड़ा सा दूरी पे, अल्प दूरी पे अगर व्यवस्थित इतना ही परिमाण का दूसरा आवेश रहेगा, लेकिन प्रकृति इसका क्या रहेगा, एक दूसरे के विपरीत। प्रकृति मतलब इस पे आवेश हमारा दोनों पे रहेगा, क्या रहेगा, एक दूसरे के विपरीत। एक पे रहेगा ऋण आवेश तो एक पे रहेगा धन आवेश। लेकिन अगर ए वाला है मान लीजिए 5 कूलम तो ए भी आपका कितना ही रहेगा, 5 कूलम रहेगा, लेकिन ऋण आवेश रहेगा और एक धन आवेश रहेगा। तो ऐसे व्यवस्था हम लोग करते हैं। और इसके मिडिल पॉइंट से इधर लेंथ अगर L मान लेते हैं, इधर भी क्या मान लेते हैं, L, और टोटल लेंथ हम लोग कितना मान लेते हैं, इसमें 2L मान लेते हैं। तो ये जो हम एक व्यवस्था की है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, दोनों को अल्प दूरी पर एक रख दिए और ये पूरे निकाय को, पूरे सिस्टम को हम लोग का नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने रहेंगे, 2 रहेंगे और दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। और इनके बीच का कुछ क्या रहेगा, लंबाई रहेगा, और वो लंबाई काफी क्या रहता है, छोटा, काफी कम रहता है। अब कहिएगा कि सर इसका आम जीवन में हमारा कहाँ कहाँ दिखता है ऐसा चीज। तो ऐसा आम जीवन में आपको देखिएगा तो हम लोग का पूरा बॉडी डाइपोल पे है, एक तरह से डाइपोल है। सुनिए, जितना हाथ का मेरा इस हाथ का लंबाई है उतना ही ये भी लंबाई है, लेकिन ये वाला हाथ ज़्यादा काम करेगा दाहिना साइड तो ये ज़्यादा काम करेगा बावां साइड। तो दोनों के काम करने का दिशा एक दूसरे के क्या बना, विपरीत बना। और देखिए तो दोनों हमारे कितने लेंथ पे जुड़ा है, काफ़ी अल्प दूरी पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अपने बॉडी को अगर दिखाते हैं सिमेट्रिक रूप से, तो यहाँ से जितना लंबाई इधर हुआ इतना ही लंबाई हमारा इधर भी होगा। तो ये भी हमारा एक डाइपोले हुआ। अब भाई हमारे आँख को भी देखिए, इस नाक से जितना दूरी पर ये आँख है उतना ही दूरी पर ये आँख है, लेकिन ये इधर का ज़्यादा देखेगा, ये वाला इधर का ज़्यादा देखेगा। तो ये दोनों एक प्रकार का क्या बना, व्यवस्था बना, निकाय बना। और इस व्यवस्था का क्या खासियत है, तो दोनों का प्रकृति एक दूसरे के क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। और इसी पूरा व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको परिभाषित कैसे करेंगे तो सुन लीजिए। 2 आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दोनों आवेश का प्रकृति एक दूसरे से विपरीत हो और परिमाण का हो, एक समान हो, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ से आपको सवाल नहीं आता है। अब कहिएगा कि सर सवाल कहाँ से आता है, तो यहीं पे एक और शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा। वो कौन सा शब्द होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसे मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो ये समझने में आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। सुनिए कैसे कहते हैं हम लोग। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का निकाय हुआ, तो इसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, चलिए तो एक आवेश का परिमाण तो कोई हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मोड में क्यों लेते हैं, मोड में क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस लेंगे तब पर भी मोड में प्लस से बनेगा, अब माइनस लेंगे तब पर भी मोड में क्या आएगा, प्लस से आएगा। और गुणे इनके बीच की लंबाई, तो इनके बीच की लंबाई एल है, एल मिला के टोटल 12 हो रहा है। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो हमारा यहाँ पे इसे P से सूचित करते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव एगो बन सकता है। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या फॉर्मूला आया, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय का किसी एक आवेश का परिमाण मोड में इसलिए रखे कि निगेटिव आएगा तब पर भी पॉजिटिव मान ही लेना है और पॉजिटिव आएगा तब पर भी पॉजिटिव मान ही लेना है, और इनके बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका आप लोग फार्मूला समझ गए होंगे आसानी से, और मैं आपको बताते आ रहा हूं कि जब फार्मूला जान जाएंगे तो इसका एसआई मात्रक भी हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। तो सुनिए एसआई मात्रक क्या बन जाएगा, इसका एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब आइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। लंबाई है तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। कूलम मीटर बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव है, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो क्या बोलेंगे इसको, कूलम मीटर। कोई कोई लड़का इसको सेंटीमीटर भी पढ़ लेता है, तो सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, यहाँ से रीजन जान के पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आवेश का एसआई मात्रक क्या बना, कूलम। कूलम को सूचित किससे करते हैं, सी से, और यहाँ पे लंबाई है हमारा एल, तो यहाँ पे लंबाई का एसआई मात्रक क्या बन गया, मीटर। एक 2 मत देखिए, 2 भी तो हमारा एक लंबाई है ना, बना 12, जैसे 2 मीटर और गुने 2 मीटर, तो टोटल कितना आया, 4 मीटर ना आया, तो ये चीज है हमारा लंबाई है केवल, तो कूलम मीटर इसका क्या बन गया, एसआई मात्रक बन गया। क्या बन गया, एसआई मात्रक। अब सवाल उठता है कि सर इस सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ये आपका मैं जवाब बता दूं, एक नंबर में तो आपका फॉर्मूला हो गया, 2 नंबर में इसका एसआई मात्रक हो गया, ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव के पर्पज से है। तीसरा इसका क्या पढ़ते हैं, सदिश है कि अदिश है, तो ये आपका एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो ये हमारा क्या बना, सदिश वेक्टर। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद एक और सवाल यहाँ से उठता है कि सर अगर इस सदिश राशि है तो इसका दिशा किधर होगा, क्या चीज, दिशा किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो सुनिए सब चीज प्लस से माइनस की ओर होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का दिशा हमेशा निगेटिव से, कहां से, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव आता है ये हो गया। अब इसके बाद आपका 2-3 ठो सवाल यहाँ से बनता है जो 5 नंबर में सीधा भेजता है। क्या 5 नंबर में भेजता है, तो बोलेगा आपको कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा कहाँ पे, अक्षीय पे, कहाँ पे, अक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। EI मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पूछेगा, अक्षीय पे। अब कहिएगा कि सर अक्षीय किसे कहते हैं,
तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही अगर हम लोग आगे बढ़ाया जाए तो यही हमारा क्या कहलाता है, अक्षीय। यानी कि हमको वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे किसी बिंदु पर हमें वैद्युत द्विध्रुव निकालना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षीय पर। तो इसका हम लोग यही 5 नंबर में पूछता है। तो इसका वीडियो आपको हम अलग से देंगे, मैं आपको यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव के लिए जिक्र कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे अक्षीय के लिए कितना हो जाएगा, ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, इसका प्रमाण आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जो 5 मार्क्स में आता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पस से यहां पे दे रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। तो चलिए अक्षीय पे हो जाता है हमारा 2kp/r3, क्या हो जाता है, 2kp/r3। कहां, अक्षीय पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तब। अब यहां से एक और सवाल पूछता है का, निरक्षीय पर। कहां पूछता है, निरक्षीय पर। निरक्षीय स्थिति में, एक मिनट इधर से होगा, निरक्षीय पर। निरक्षीय हम लोग किसे बोलते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत रेखा पर निरक्षीय किसे कहेंगे, समझ लीजिए। ये आपका दोनों आवेश को मिलाने वाली ये रेखा बना है, इस रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्षीय। तो निरक्षीय पे हमारा कितना हो जाता है, तो सुनिए, ये निरक्षीय पर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, अक्षीय का आधा। कितना, kp/r3। ये आपका दोनों मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछता है। इस बार सेंटअप एग्जाम में यही सवाल पूछा था, लेकिन भाषा को घुमा दिया था। कैसे घुमा दिया था, तब पूछ दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। लंबवत मतलब का, यह निरक्षीय। तो निरक्षीय पर हमारा इतना हो जाता है और ये हमारा अक्षीय पर हो जाता है। और एक बचा एनी पॉइंट। तो इस तीनों का हम लोग आपको 5 नंबरिया में पूरा एक्सप्लेन करके तब आपको वीडियो देंगे, उसमें आप पूरे और डिटेल से समझेंगे। तो ये पूरा पर्पस हो गया आपका ऑब्जेक्टिव के